डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की, जहाँ पर कुछ जगह भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की बात करें, कुछ हिस्सों में भारी बरसात की संभावना बताई गई है। उत्तर प्रदेश के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां पर तेज़ हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो मध्य प्रदेश के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। वहीं बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज़ हवाओं के चलने की संभावना बताई गई है। तो मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। तो ये 5 बड़ी खबरें हुई मौसम के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के तमाम राज्यों में मौसम के लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ आपको सावधान रहना है, कहाँ आपको नज़र बना के रखनी है। लेकिन ये सभी जानकारी लेने के लिए आप रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो मौसम अलर्ट में बताई गई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपना बेहद ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे मौसम पूर्व अनुमान की, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हरियाणा, दिल्ली की बात करें, कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बारिश को लेकर कुछ प्रकार से माहौल रहेगा, लेकिन उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को खास अलर्ट जारी किया जा रहा है। यहाँ पर बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहाँ पर गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड की बात करें, कई जगह बरसात है। उड़ीसा और बिहार की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में कई जगह बरसात देखने को मिल रही है। केरल में भी कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही भीती उत्तर कर्नाटक, भीती दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना की तो कहीं कहीं बारिश है। तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर जगह बरसात है, लेकिन लक्षद्वीप में भी आपको कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। बात करें मध्य भारत की, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश,
पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करें, अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, विदर्भ की बात करें, कई जगह बरसात देखने को मिलेगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बरसात दर्ज की गई है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है, आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पंजाब या उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल की, दक्षिण भारत के हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक या तेलंगाना की हम बात करें तो दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मैदानी इलाकों की, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा में आप देख रहे हैं कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही कुछ और हिस्सों की बात करें जिसमें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ ये आप देख पा रहे हैं, और दमन, दीव, कोंकण, गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है और बरसात यहाँ पर दर्ज की गई है। तो ये हुई मौसम की चाल की बात। इसके अलावा आपको बताएंगे देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करे गया। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करे गया। ओढ़ेंगे मुस्कान, गली गली, कोना कोना, देश की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों के अंदर किस तरह से तापमान की स्थिति रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। आप देख रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, साथ ही उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर अब बात की जाए, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें असम और मेघालय, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करें कच्छ, सौराष्ट्र और कोंकण, गोवा की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें देश में सबसे अधिक तापमान की, तमिलनाडु के मदुरै में दर्ज किया गया 39.4 डिग्री सेल्सियस देश में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। बात करें न्यूनतम तापमान की, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की हम बात करें तो इन सभी हिस्सों को मिला के न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही
पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान देखने को मिला। साथ ही उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें असम और मेघालय की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें अंडमान निकोबार की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान अंडमान निकोबार में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे कम तापमान की। तो उड़ीसा के कोरापुट में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया पूरे देश में 19.4 डिग्री सेल्सियस के साथ पूरे देश में सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों के अंदर तापमान की स्थिति कैसी रही, आइए एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो जाना हमने देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही। आगे हम जानेंगे पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और वायु गुणवत्ता कैसी दर्ज की गई है, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाथ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही, और इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 204 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में आता है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 194 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता से जुड़ी ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं देश के तमाम पर्यटन स्थलों के बारे में।
आने वाले 4 दिनों के अंदर पर्यटन स्थलों की स्थिति कैसी रहने वाली है, तापमान क्या रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लद्दाख के लेह की बात कर लेते हैं। गुरुवार को बादल छाए रहने की आशंका है, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास लद्दाख के लेह के अंदर आप देख पाएंगे। साथ ही चारों ही दिन यहाँ पर आपको खुली धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। बात करें हिमाचल प्रदेश के मनाली की, गुरुवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान मनाली में 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के भीतर, लेकिन गुरुवार को यहाँ पर बरसात होने की संभावना जारी की गई है। उत्तराखंड के मसूरी की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है मसूरी में। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। आप मसूरी जाना चाहते हैं तो इस हिसाब से अपनी तैयारियां कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। शनिवार, रविवार मौसम में परिवर्तन है, बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आगरा के अंदर जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी आगरा में। बाकी के आखिरी के 2 दिन यहाँ पर बरसात को लेकर अलर्ट है। बात करें उड़ीसा के पुरी की, तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं गुरुवार और शुक्रवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है कुछ हिस्सों में। शनिवार, रविवार मौसम में फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा, बरसात होने की संभावना भी बताई जा रही है शनिवार और रविवार को। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें, गुरुवार को आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है, बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है ऊटी के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन बाकी के 3 दिन बरसात को लेकर अलर्ट है। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन मैसूर के अंदर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन चारों ही दिन मैसूर में भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। मैसूर जाने वाले जितने भी यात्री हैं इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। बात करें महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी चारों ही दिन महाबलेश्वर में। चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की, गुरुवार, शुक्रवार बरसात को लेकर अलर्ट है। शनिवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर अलर्ट है। रविवार को फिर से बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें अजमेर में तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात कर लेते हैं, गुरुवार, शुक्रवार बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। रविवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बरसात को लेकर आशंका जारी की जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन बरसात को लेकर भी खास ध्यान रखें। ये हुई बात मौसम के और पर्यटन के मौसम को लेकर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की। जिस समय आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है और कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर कम बरसात हो रही है, ऐसे में अपनी फसलों की देखभाल करना बहुत आवश्यकता होती है। किस तरीके से फसलों का ध्यान रखें बता रहे हैं हमारे AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में
पूरी जानकारी देंगे। बिहार में अरहर की बुवाई का काम करें। बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें। वहीं झारखंड के किसान इन दिनों मूली की बुवाई का काम कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के उप हिमालयी पश्चिम बंगाल वाले इलाके में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी तैयार करने का काम करते रहे। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल में पान के बगीचों के अंदर उचित वायु संचार की व्यवस्था करें। अगर निराई गुड़ाई की जरूरत हो तो साफ मौसम में निराई गुड़ाई करें। पान की बेलों को सहारा देकर ऊपर चढ़ाएं। कमजोर और फालतू पान की बेलों को बगीचे से हटाएं। गांगेय पश्चिम बंगाल के किसान इन दिनों जूट को अपगलन की प्रक्रिया के लिए छोड़ दें। अपगलन की वह प्रक्रिया है जिसमें जूट को कटाई के बाद बंडलों में बांधकर 90 सेंटीमीटर तक की गहराई में पानी के अंदर डुबोया जाता है, जिससे डंठलों से रेशे अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद ही जूट के पौधों से जूट प्राप्त होता है। उधर गुजरात में तैयार मूंग, परवल और कुंदरू की तुड़ाई का काम करें। तैयार फलों और सब्जियों को तुड़ाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। सब्जियों और फलों को सड़ने या गलने से बचाने के लिए समय पर तुड़ाई जरूरी है। गुजरात में इन दिनों काबुली चना, अरहर, मूंग और अरंडी की बुवाई करें। यहाँ के किसान तिल और अजवाइन भी बो सकते हैं। इतना ही नहीं, गुजरात में बैंगन, टमाटर और हरी मिर्च की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। और किसान भाई, बताई गई राय के अनुसार ही अपनी फसलों की देखभाल करें, आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे फूल गोभी की बुआई को लेकर। सही समय पर अगर सही फसल का चुनाव किया जाए और सही तरीके से उसकी बुआई की जाए तो किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। जो दर्शक इस कार्यक्रम में देर से जुड़े हैं उनके लिए मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देखने की व्यवस्था की जाती है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख पाएंगे। मौसम खबर में आज बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी।
जब दुश्मन ताकतवर हो तो हमें उससे लड़ाई नहीं बल्कि दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब जेके को फोन करो और उससे बात करो। लो। मिली, मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं एक बड़ी सुपर मॉडल बन जाऊंगी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। लेकिन हुआ क्या? विनीत मल्होत्रा के शो में मैं शो स्टॉपर हूँ, मेन मॉडल। मॉडल्स सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। Hindustan has to be divided not into just 2 parts, but into many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारे साथ चलिए एक सफर पर, देश के कोने कोने तक। देखिए देश की सांझी संस्कृति, बहुमूल्य विरासत, जानिए पारंपरिक पकवानों को और जुड़िए हमारे साथ आपकी रेसिपी के जरिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है देसी रसोई से। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार शाम 4:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली के भाव की। एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में मूंगफली का भाव 5,603 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में मूंगफली 5,284 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मूंगफली के सौदे 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं सरसों के भाव। गुजरात की दीसा मंडी में सरसों का भाव 5,400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की राजनगर मंडी में सरसों 5,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सरसों के सौदे 5,160 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं सोयाबीन के भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव 4,520 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन 2,930 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,325 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। शंखा सिंदूर साड़ी तेली आनिलो मो मां तारिणी, घंट घोड़ा खुशी बघरणीलो मो मां तारिणी।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।